इमरान साहब, पहले तो यही बात कि खान साहब का ये मानना है कि इस वक्त बाजवा डॉक्ट्राइन अभी भी जारी है। जनरल बाजवा के रिटायरमेंट के बाद भी उनके जो अटैक है उनके ऊपर वो जारी हैं। क्या अभी ये समझते हैं कि अभी तक इस्टेब्लिशमेंट की जो पॉलिसी है उसमें कोई चेंज नहीं आया, और मोनिस इलाही साहब का ये कहना कि अब इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल सियासत में मुदाखलत नहीं कर रही है, इंटरेस्ट नहीं ले रही है, तो आप समझते हैं कि ये बात उनकी हकीकत के करीब दर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, दो तीन बातें हैं बड़ी अहम अगर इस सारी गुफ्तगू में देखें। पहली बात तो ये कि इमरान खान साहब, मुझे नहीं समझ आता कि इतनी मकबूलियत के बावजूद भी इतनी कन्फ्यूजन का क्यों शिकार है। अच्छा, हाँ, इसलिए इतनी कन्फ्यूजन का शिकार है कि कभी वो कहते हैं कि इदारे जो हैं वो न्यूट्रल क्यों हुए हैं, कभी वो कहते हैं कि वो न्यूट्रल नहीं है, कभी वो कहते हैं कि हैंडलर्स को मैं कहता हूँ कि आप न्यूट्रल हो जाएं, फिर वो कहते हैं कि आ जाएं आप हमारी मदद करें। अच्छा, अगर आप ये देखें तो जब से तहरीक अदम एतमाद हुई है उस वक्त से लेके अब तक कुछ दिनों तक वो सिर्फ ये कहते थे, नज़र आते थे हर इंटरव्यू में, हर तकरीर में, अपनी हर मुलाकात में कि जी ये जो है ना इस्टेब्लिशमेंट, इसका तो रोल होना ही नहीं चाहिए। जब हमारी खुद मुलाकात हुई तो उसमें भी इमरान खान साहब ने ये कहा कि वो इस्टेब्लिशमेंट का किसी तरह का रोल नहीं चाहते सियासत में, और एक्सटेंशन के हवाले से तो हुकूमत में आएंगे, जब इक़्तिदार में आएंगे तो फ़ौरन ये कानून ही ख़त्म कर देंगे। अब जो कल उन्होंने इंटरव्यू दिया उसमें वो कहते हैं कि जी ISI जो है उसको बराह रास्त, और खुदा दा वास्ता जी खान साहब, पहले तुसी फौज दियाँ चीज़ां नहीं भुगतते तो हुण अगो ISI भी, यानी कि आप अगर कोई फौज का कोई ऐसा इदारा, कोई एक ऐसा डिपार्टमेंट या कोई ऐसा एक उनका ज़ेली इदारा रह भी गया है कि जिसमें लोग थोड़ी बहुत फिर भी उसकी इज़्ज़त करते हैं या उसमें कोई लिहाज है या वो बराह रास्त उसका जिक्र नहीं करते, तो आप उसको भी अब घसीटना चाहते हैं। इमरान खान साहब एक दफ़ा फैसला कर लें, सोच लें, समझ लें, उनकी टीम में इतने इतने समझदार लोग मौजूद हैं, उनसे मशवरा कर लें कि वो चाहते क्या हैं, या तो एक दफ़ा खुल के ये कह दें फौज के हवाले से अपने जो मामलात हैं उसको क्लियर कर, बिल्कुल क्लियर कर, उनका किरदार क्या है एस्टैब्लिशमेंट। दूसरी, अब मोनिस इलाही साहब की बात, आपके सबसे लाडले इत्तेहादी हैं और सबसे आज करीब भी समझे जाते हैं, वालिद साहब को इस तरह की बात कर भी दें तो वो फ़ौरन आपके पास चले जाते हैं। तो मोनिस इलाही साहब कहते हैं कि नहीं जी 2018 तक, उनका जो इंटरव्यू है वो भी कल जो उन्होंने दिया उसमें उन्होंने जो बातें की तो उससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि 2018 के इलेक्शन के पहले से लेके तहरीक अदम एतमाद आने से चंद हफ्ते पहले तक इमरान खान को पूरी सपोर्ट हासिल थी और उनके लिए सारे मामलात किए भी जा रहे थे। खुद वो कहते हैं कि बाजवा साहब ने कहा हमें कि आप इमरान के साथ जाएं। उसके बाद अब जब चीज़ें नहीं है तो वो मोनिस साहब की किस बात को माने? ठीक है, तो चलिए जी, दोनों की बात ही आपको ठीक नहीं लग रही है। मैं तो इस नहीं, मुझे मोनिस इलाही की बात ठीक लग रही है। नहीं, वो कह रहे हैं कि अब वो सियासत में नहीं है तो ये बात आपको ठीक लग रही है, इसलिए तो इमरान साहब वाविला कर रहे हैं। अच्छा, चलें जी, ठीक हो गया। अब ये मैं जरा अतर काज़मी साहब की तरफ लेके जाती हूँ। अतर काज़मी साहब, आपको भी लगता है कि इमरान खान साहब एस्टैब्लिशमेंट के किरदार के हवाले से किसी कंफ्यूजन का शिकार है और कोई तय नहीं कर पा रहे कि उनका किरदार क्या होना चाहिए? देखिए, जहां तक ये ताल्लुक है कि खान साहब इस्टेब्लिशमेंट के किरदार के हवाले से मुख्तलिफ बयान देते रहते हैं। देखिए, वो जिस कॉन्टेक्स्ट में बयान आ रहा हो उस कॉन्टेक्स्ट में आपको देखना चाहिए। जहां पे वो न्यूट्रल का कहते हैं, वो न्यूट्रल का उस सेंस में कहते हैं कि जनाब जहां पे सियासत आपने हो रही है, जहां पे आपका इलेक्शन होना है, वहां पे आप न्यूट्रल हो जाएं, आप इलेक्शन होने दें, जो जीतता है वो जीत जाए। लेकिन उनकी नजर में, ये उनका बयानिया, इससे आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं, जहां पे अच्छाई या बुराई है उसमें आप न्यूट्रल नहीं रह सकते। आप ये नहीं कह सकते कि बुरा भी अच्छा है और अच्छा भी बुरा है, एक दोनों ही एक जैसे हैं। ये बात है। दूसरी बात जो उन्होंने गुज़िश्ता रोज अपने इंटरव्यू के अंदर ISI का जिक्र किया, देखें खान साहब, कभी आप लोगों को महसूस होता है कि जल्दी में है? वो क्यों जल्दी में है? देखें, इदारे जो बनते हैं ना, इदारे बनते दहाइयां लग जाती हैं। खान साहब को पता है कि वो 70 साल उनकी उम्र हो गई है, अब वो अगले 30 साल पाकिस्तान के इदारे नहीं बना सकते, पर उनको पता है कि पाकिस्तान में कुछ ऐसे इदारे हैं जो अपना किरदार अदा करें तो पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो सकती है। उसमें उन्होंने ISI का नाम लिया, फौज का अक्सर वो जिक्र करते हैं, एस्टेब्लिशमेंट का जिक्र करते हैं। ये वो इदारे हैं कि इनसे, इनकी बहुत सारी पॉलिसी से आपको इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि ये वो उस तरह इदारे नहीं है। ताकत से बिल्कुल ठीक, वो ताकत या इनकी जो इनकी अफादियत, अफादियत, इनकी
इनकी अफादियत से कोई इनकार नहीं कर सकता, तो इनकी कैपेसिटी से कोई इनकार नहीं कर सकता। अगर ये अपना किरदार अदा करना चाहें तो मुल्क की तरक्की में इनका किरदार एक बड़ा अहम हो सकता है। तो वो उस तनाजुर में कहते हैं कि इनको इस्तेमाल किया जाए, इनको यूज किया जाए, जो पैसे वापस लाने उसमें, हाँ इससे आप इख्तलाफ कर सकते हैं कि क्या इससे अगेन दोबारा एक और रास्ता खुल जाएगा कि जहां पे दूसरे फरीक फिर कहेंगे कि देखें जनाब इदारे सियासत के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं। क्योंकि हमें तो पता है ना, हम सबको पता है, जितने भी मोजिज दोस्त यहाँ पे बैठे हैं और जो लोग देख रहे हैं, इदारों का तो सियासत से कोई ताल्लुक ही नहीं है। हमारे इदारे तो सियासत में इन्वॉल्व भी नहीं होते, ये बड़ी अच्छी बात है। तो खान साहब को ये भी ध्यान करना पड़ेगा कि सारी जो चीज वो जो करना चाह रहे हैं उसको वन कैन अंडरस्टैंड व्हाट ही वांट्स, पर एट द सेम टाइम जो हमारे इदारे बिल्कुल पॉलिटिकल हैं, जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, तो उनको सियासत में ना घसीटा जाए, तो इस चीज का भी उनको ख्याल रखना पड़ेगा। तो आप इस बात से एग्री करते हैं कि इस वक्त बाजवा डॉक्ट्राइन चल रहा है, या फिर मोनिस वाली बात ठीक है कि ए पॉलिटिकल वाकई हो चुके हैं? देखिए होता यह है कि जब कोई चीज हो जाए ना, उस वक्त फिर मुझे और आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ती, सारी दुनिया को सामने नजर आ जाता है। वेल सेड, वेरी वेल सेड। तो अब मेरे ख्याल में पूरी कौम देख रही है ये, जिस तरह नोटिफिकेशन हुआ गवर्नर साहब का, बाकी जो सारी जो चीजें हो रही हैं, तो आजम स्वाति साहब के साथ जो हो रहा है, तो बिल्कुल वाज़ेह है कि इदारों का तो बिल्कुल है पॉलिटिकल किरदार है। अब सियासतदानों पर जिम्मेदारी आती है, सियासतदान किस तरह चीजों को लेके आगे चलते हैं। सही। अच्छा जी, चौधरी साहब की तरफ जाते हैं। चौधरी साहब, ये बड़ी तनकीद होती है, बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं कि खान साहब अगरचे इस वक्त मकबूलियत की मेराज पर हैं, अगरचे वो इस वक्त बहुत पावरफुल है इन द सेंस के लोग इतनी बड़ी तादाद में उनके साथ हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो क्यों बार बार इदारों को देखते हैं, इदारों के फैसलों को देखते हैं? और अभी भी जो वो इलेक्शन के हवाले से बात कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट मुझे लग रहा है कि मई या अप्रैल में जो है वो इलेक्शन की तरफ जा रही है। तो फिर अगेन ऐसे लग रहा है कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से उम्मीद बांध ली है। तो आपकी इस पर क्या राय, क्या वाकई उन्हें इन मामलात में अगर वो सोच भी रहे हो तो इसका इस तरह से इजहार भी करना चाहिए? नहीं, इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि आप ये जो कह रही है ना कि इजहार नहीं करना चाहिए, बाकियों की तरह मामला तय करने चाहिए। खान साहब का मसला ये है कि खान साहब जो है कर रहे होते हैं वो बता देते हैं, तो उनको ये तफरीक नहीं कर पाते कि यहाँ पे जैसा कि काजमी साहब ने कहा कि इसको कोई शक है। अभी तक तो जब ये पॉलिटिकल होंगे तो सबको पता चल जाएगा, अभी तो कोई ये पॉलिटिकल होने की निशानियां वाज़ेह तौर पे इस पे नजर नहीं आ रही। मोनिस साहब ने भी कभी नहीं कहा कि ये पॉलिटिकल है, मैंने उनका इंटरव्यू सुना है, मेरे ख्याल में मेरी इन्फ्लुएंस उनके इंटरव्यू की कुछ और है। बहरहाल खान साहब का ये बात तो बिल्कुल इसमें कहने में, तो फिर क्या कहा चौधरी साहब, मोनिस इलाही ने फिर क्या कहा है? उन्होंने कहा कि 2018 में कुछ लोग थे, तो इसका मतलब तो है कि वो ए पॉलिटिकल होने का जो बयान है साबिक आर्मी चीफ का, उनकी नफी कर रहे थे कि ये पॉलिटिकल नहीं है, वो हर चीज में शामिल थे, तो वो और उनकी टीम। अब बात यह है कि ये तो बात इसमें तो कोई प्रिंसिपली तो ये बात इमरान खान साहब समेत किसी को नहीं कहनी चाहिए कि इदारे जो है वो आए या उनका कोई रोल होना चाहिए। इसके बरखिलाफ जो है, क्योंकि आइन और कानून जो है वो इसकी इजाजत नहीं देता, और जमहूरियत में इजाजत नहीं होती कि मास वाइज वोट और इलेक्शन के किसी और चीज को अपना करना चाहिए। तो ये तो एक प्रिंसिपल बात है, वो चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, कोई और आदमी हो, कोई भी पॉलिटिशियन हो, उनको इदारों को ये भी कहना या उनसे उम्मीद भी बांधना नहीं चाहिए। जमहूरियत जो है वो अवाम का नाम है, इलेक्शन का है, वोट का नाम है, लेकिन इसके साथ साथ ये कहना कि जी वो इदारे तो जो बिल्कुल वो ए पॉलिटिकल है, वो तो बिल्कुल कोई मामला नहीं है, तो इस पे मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग यकीन करने को तैयार नहीं होंगे। राइट। थोड़ा सा इससे आगे बढ़ के जो स्ट्रैटेजी है खान साहब की, उसके वाले से मैं बात करती हूँ। इमरान साहब, असम्बलियाँ तोड़ने का जो मामला है वो जिस तरह से अब लटका पड़ा है बीच में, वो तो सब जानते हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने अपने इंटरव्यू में ये भी बात कही कि हमने वक्त इसलिए लिया असम्बलियाँ तोड़ने के लिए क्योंकि इत्तेहादियों को भी मनाना था। तो ये कुछ अजीब सा स्टेटमेंट इस लिहाज से लग रहा है कि इतनी बड़ी अनाउंसमेंट क्या उन्होंने इत्तेहादियों को एतमाद में लिए बगैर ही कर डाली और बाद में फिर मनाना था, तो ये तो बड़ा अजीब सा मामला लगता है। समीना, फिर मैं यही कहूँगा वही कंफ्यूज पर्सनैलिटी है जो इस वक्त, उसकी वजह शायद ये है कि उनका गुस्सा है अभी तक कि उन्हें क्यों हुकूमत से निकाला गया, रजीम चेंज का जो वो दावा करते हैं, जो चीज़ें करते हैं। लेकिन आप देखें, आपको याद होगा अतर काज़मी साहब ने, फैसल चौधरी साहब ने, हम सब ने वो तकरीरें सुनी,
वो उनके जो बयानात देखे। किसी को निकाले तो कौन कोई नाराज नहीं चौधरी नहीं, अब बात तो सुन लेना। बिल्कुल नाराज होना बनता है, लेकिन उस वक्त उन्होंने क्या कहा कि हमारे इत्तेहादी बिल्कुल हमारे साथ है। उन्होंने खुद ये कहा कि चौधरी परवेज लाई साहब, पीटीआई की हुकूमत केपी में तो है ही हमारी अपनी, और परवेज लाई साहब जो हैं उन्होंने तो हमें लिख के दे दिया हुआ है, और वो जब मैं कहूँगा जैसे मैं कहूँगा उसी वक्त असम्बली तोड़ देंगे। उन्होंने ये कहा, ये दावा किया कि मेरी चौधरी साहब से बात हो गई है। वो कहते हैं कि जी हमारी अगली सियासत, उन्हें भी पता है कि हमारी उनकी अगली सियासत ही हमारे साथ है, लिहाजा जो हम कहेंगे वो उसी पे करेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, बेशुमार दफ़ा उन्होंने तकरीबन हर अपने इंटरव्यू में ये बात की, टीवी पे पता नहीं कितनी दफ़ा ये बातें चल चुकी हैं। मामला ये है कि या फिर उस वक्त आप सिर्फ दावे कर रहे थे, इत्तेहादियों से आपकी कोई बात नहीं हुई थी, तो या अब ये सूरत हाल है कि इत्तेहादी आपकी बात मानने को तैयार नहीं है, इसलिए अब आपको ये बातें याद आ रही हैं।